अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे आप लोग घूम के भी आ गए। लो, तुम लोग घूम कर भी आ गए और अभी तक रूही का कोई अता पता नहीं। सुंदरा जी, आप जाकर आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज छोटी माँ को बोल दीजिएगा। जी। आइए। रूही भाभी, हाँ जी, वो I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। वो दरअसल अरे तुम्हें देर कहाँ हुई है? तुम तो जल्दी आ गई हो। थोड़ा और देर से आती, हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में थोड़े ना बैठे। सॉरी दादी, वो मैं एक जरूरी काम से बाहर गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। बच्चे से ज्यादा जरूरी क्या काम था रूही, जो तुम हम सबको बिना बताए चली गई? मम्मी जी, वो क्या कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? हम सबके मना करने के बावजूद तुम अपनी बहन जूही से मिलने गई थी। रूही, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलना इतना जरूरी था कि तुम नाहर के साथ किया हुआ प्लान भूल गई। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो मैं बस आ ही रही थी, लेकिन तब अपनी गलती मानने की बजाय हर बार बहाना बनाती हो। नहार, अब तो साफ साफ दिख रहा है ना तुम्हें। मैं पहले से कह रही थी कि रूही को अपने बच्चे से ज्यादा अपनी बहन की पड़ी है। नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। नाहर जी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन हम अब चलते हैं ना। हम किसी अच्छी जगह डिनर करके आते हैं, चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना रूही। लेकिन मुझे समझ में एक चीज नहीं आ रही है रूही, तुम इतना बदल कैसे गई? क्योंकि मेरी रूही ऐसी नहीं थी। उसे तो सबकी खुशियों की परवाह रहती थी, और तुम्हें तो सबको दुख पहुंचाने की आदत सी हो गई। तुम्हें पूछकर प्लान बनाया था ना रूही, फिर बिना बताए क्यों चली गई तुम? हाँ जी, मैंने आपके लिए नोट छोड़ा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा नोट। और पहली बात, मुझे तुम्हारा कोई नोट वोट नहीं मिला था। और दूसरी बात, क्या करूं मैं तुम्हारे नोट का? तुम ही बताओ क्या करूं? प्लान था ना कि मैं 5 बजे ऑफिस से आऊंगा, सुंदरा जी को लेके हम बाहर घूमने जाएंगे। प्लान था ना, फिर तुमने उसी वक्त जूही से मिलने का प्लान क्यों बनाया? क्यों बनाया? ये क्या है रोहित बेटा? तुम्हें मालूम है, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हम सब लोग कितना परेशान होते थे। ये तो समर के फोन पर जूही का फोन आया, तब हमें पता चला। रूही, तुम्हें जाना ही था तो किसी को बता के जा सकती थी ना। रूही अभी अपनी मर्जी की मालिक है रतन जी। और वैसे हम है ही कौन रूही के, जो हमें बता कर जाए? छोड़िए ना छोटी माँ, इससे जो करना था वो इसने किया। रूही, तुमने ये तक भी नहीं सोचा ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं था, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए था। रूही सुंदरा जी को घुटन हो रही थी, हम उन्हें बाहर लेकर जाते तो उन्हें अच्छा लगता, हमारे होने वाले बच्चे को अच्छा लगता, लेकिन नहीं, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की जरा से भी परवाह नहीं है, जरा से भी फिक्र नहीं है। रूही, मुझे तुम पर शक होने लगा है। आई डाउट कि तुम एक अच्छी मां बन भी सकती हो या नहीं।
माँ जी आप मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतों से ये साफ नजर कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है बच्चे की। अच्छा ठीक है। सुंदरा तुम कमरे में जाकर आराम करो, बहुत थक गई होगी ना, जाओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। सुंदरा जी आप ठीक तो है ना? बैठिए बैठिए। आराम से, संभल के। आप लोग बाहर जाकर आ भी गए। और नहीं तो क्या, तुम्हारे इंतजार में घर में मुंह लटकाए बैठे रहते कि कब रूही महारानी आएगी और कब हम डिनर पे जाएंगे। अरे तुम्हें तो बच्चे की फिक्र नहीं है, पर नहार को तो अपने बच्चे से प्यार है ना। तुम ये प्रेगनेंसी की किताबें पढ़ती हो ना, वो पढ़ती भी हो या सिर्फ पढ़ने का दिखावा करती हो? अरे तुम अगर सचमुच वो किताबें पढ़ती ना, तो तुम्हें पता होता कि बच्चे में गुण अवगुण सब माँ बाप से ही आते हैं। नहार को सब पता है, इसलिए वो सुंदरा को खुश रखने के लिए बाहर घुमाने ले गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर सुंदरा खुश रही तो होने वाला बच्चा भी खुश मिजाज पैदा होगा। और वैसे भी इन दोनों ने ना तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार किया था और उसके बाद ही गए थे। नाहर बेटा सुंदरा को कमरे में ले जाओ, और सुंदरा बेटा कपड़े चेंज कर लो अपना। चलिए सुंदरा जी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।